इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु खा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबी बिही वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम व आलिहि व सल्लु अलैहि अस्हाबिहि व सलातो बारिक व सलाम वसल्लम अलैहि। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं अरकान कमेटी बानियान जलसा जिन्होंने इस महफ़िल को मोहब्बतों के साथ सजाया। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर हुजूर के शहज़ादों की भी जलवागरी है। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को हुजूर की नस्ल की खैरात अता फ़रमाए। नक़ीब अहले सुन्नत हमारे भाई जनाब ज़फ़र बज़मी साहिब क़िबला बड़े ही नामवर नक़ीबों में इनका तज़किरा होता है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में भी बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। आप लोगों की ख्वाहिश पर और ज़फ़र भाई की दावत पर हाज़िरी हुई। अभी आपने भाई नईम अख्तर साहब क़िबला से भी नात व मनक़बत के अशार सुने। उनसे पहले मुफ्ती साहब क़िबला का बड़ा ख़ूबसूरत बयान सुना। 12:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर में भी आप हज़रात से रूबरू रहूँगा। आपसे मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। ये यकीन रखिएगा कि मैं ज़बरदस्ती आपको अपनी बात नहीं सुनवाऊँगा। मेरा अपना एक मिजाज है, जितनी देर लोग सुनते हैं कोशिश रहती है बस उतनी देर गुफ्तगू होनी चाहिए। और मैं इस चीज़ का भी इंतज़ार नहीं करूँगा कि ज़फ़र भाई मुझे इशारा करें कि बस ख़त्म कर लें। मैं आपके चेहरे देख के ख़ुद समझ लूँगा कि कब गुफ्तगू ख़त्म कर लेनी है। इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी देर आप सुनना चाहेंगे आपके चेहरे बता देंगे। बस इंशाअल्लाह उतनी देर गुफ्तगू करने की कोशिश रहेगी। ज़फ़र भाई ने काफ़ी कोशिशें की उन भाइयों को बुलाने की जो दूर खड़े थे, पता नहीं नाराज़ थे या कोई और मजबूरी रही होगी, वरना हमारा नज़रिया और अक़ीदा तो ये है कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह जो अभी रह गए इधर उधर वो भी तशरीफ़ ले आएंगे, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफ़िल है और बरकत की बात है। फरमाया गया जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है
वो ज़मीन जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। तो हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, ठीक है जी। जो लोग बाइक पे अभी भी खड़े हैं, ये बाइक तो भाई हादसों की तरफ भी ले जाती है, उस ज़मीन पे आके बैठो जो जन्नत की तरफ ले जाती है। वैसे मर्ज़ी है, मेरा काम मशवरा देना था, बात अच्छी लगे तो महफिल में आके बैठें, वरना घर भी जाके आराम कर सकते हैं। खैरियत हैं आप लोग? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरी नज़रों के सामने बच्चे भी बैठे हुए हैं, नौजवान भी बैठे हुए हैं, बूढ़े भी हैं। मैं एक बात कहूँ कि ये खुशनसीबी है हम सब की कि हम हुजूर की बातें हुजूर की औलाद के सामने कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। और ये मौके बार बार ज़िंदगी में नहीं आते हैं। ये उर्स मुक़द्दस मुसलसल होता आ रहा है, और आप हज़रात की कोशिशें मेहनतों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कामयाबी और कामरानी के साथ मुकम्मल होता है। मगर आपने ये भी देखा होगा कि कितने लोग हमारे बीच अब ऐसे नहीं जो पीछे इस उर्स में शामिल थे, अब इस बार नहीं है। ये भी हो सकता है आइंदा साल हम ना हो। किसी शख्स के चले जाने से दुनिया में कमी नहीं आती है, एक जाता है दूसरा उसकी जगह ले लेता है। कोई गारंटी नहीं आइंदा साल हमें यह उर्स मैसर हो। ये भी तो हो सकता है आइंदा साल हम कब्रिस्तान में हो और ये उर्स इसी तरह हो रहा हो। नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में आना ये हमारे लिए बड़े खुशनसीबी की बात है, इसलिए कि अल्लाह जिससे चाहता है अपने महबूब की बातें करा लेता है, और जिससे चाहता है सुनवा लेता है। ये तो उसका करम है कि आज की रात उसने ज़िक्र करने के लिए हम लोगों का इंतखाब किया और ज़िक्र सुनने के लिए आप लोगों का इंतखाब किया है। ये करम की बात है, वरना और भी तो कितने मुसलमान होंगे, दाढ़ी वाले होंगे, टोपी वाले होंगे, गोश्त खाने वाले होंगे, मुसलमान कहलाने वाले होंगे, जो सुबह कहेंगे भाई चलो तुम्हें ही देख लिया, तुम रात जलसे में गए थे, क्या मिला? खाली आंखें फूटी होंगी और तो कुछ नहीं मिला। तो मेरे भाई, ऐसे लोगों को मशवरा देने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना दामन बचा लेना और इतना कह लेना, तुम्हें रात की राहत मुबारक हो, हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो हम नहीं जानते रात हमारे साथ क्या गुजरी, लेकिन इतना हम जानते हैं कि जब गए थे तो गाने गाते थे, जब से महफिल से लौट के आए हैं हुजूर की नात के तराने गुनगुना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा था, आप फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, है जिंदाबाद। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। आज मैं चंद नौजवानों को अपनी तरफ मुखातब करके कुछ ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। कोई यहाँ ये सोच के ना बैठे आज मौलवी हमें राज़ी करके जाएगा, हमें खुश करके जाएगा। मैं आपको राज़ी करने नहीं आया और ना ही आपको खुश करने आया हूँ। मेरी कोशिश तो ये रहती है कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। ये शख्स सुभान। और सभी की ये तमन्ना रहनी चाहिए, हमें किसी की रज़ा मिले ना मिले, हमें हुजूर की रज़ा मिल जाए। इसलिए कि अगर मुस्तफ़ा राज़ी हो जाते हैं तो फिर खुदा भी राज़ी हो जाता है, फिर खुदा भी राज़ी हो जाता है। इसी नज़रिए के साथ बैठें, आज एक वली के आंगन में बैठे हैं, रब की रहमतों के साए में बैठे हैं। नौजवानों, कोशिश ये किया करो अल्लाह राज़ी हो जाए, ये कोशिश किया करो अल्लाह राज़ी हो जाए। जब अल्लाह राज़ी हो जाता है ना, तो फिर कायनात उस बंदे की हो जाती है जिसका रब हो जाता है। ये मैंने एक मोटी सी बात कही, जिसका रब हो जाता है उसकी कायनात हो जाती है। आज हकीकत यह है कि बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, भाई भाई का नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं, इतनी दूरियां हो गई हैं कि एक कमरे में बैठे हुए भी एक दूसरे को पहचानने के लिए तैयार नहीं। आखिर ये क्या हुआ है? ये कौन सी हवा चली है? जब से हमने रब से दूरी इख्तियार कर ली ना, तब से फिर रिश्ते भी हमसे दूर होते जा रहे हैं, तब से फिर रिश्ते भी हमसे दूर होते जा रहे हैं। मैं तो दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को कि उर्स मुक़द्दस का मौका है और जलसा किया है आपने, जलसा किया है आपने। शायद कोई मन चला के कहे यार आज तो कव्वाली हो जाने देते, आज तो थोड़ा सा उधमकूट हो जाने देते, ये भी कोई कह सकता है आपसे। और कई जगहों के हालात ये देखे जाते हैं
कि महफिल बुजुर्ग की होती है और लोग तमाशे करते हैं, तमाशे करते हैं, और फिर उस तमाशे को लोग जोड़ देते हैं बरेली के अहमद रजा से। फिर कहते हैं ये बरेली वाले लोग हैं, ये आला हजरत वाले लोग हैं। ओ भाई, ये ढोल तमाशे मज़ारों पे न किया करो, इससे अल्लाह वाला राजी नहीं होता, नाराज हो जाता है। वो हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो मज़ार के अंदर है और रब ने इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में पर्दा डाल रखा है। अगर ये पर्दा ना होता ना तो मज़ार वाला निकल के इतने थप्पड़ लगाता कि कभी दोबारा ढोलक को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। कभी जाओ जाके पूछो मज़ार वालों से, तुम्हारे मज़ारात क्यों बन गए? क्या तुम भी गले में ढोलक लटका के टहलते थे? आवाज आएगी नादान, हम दिन में रोजे रखते थे, रात को उठ के रब की बारगाह में सजदे किए करते थे, सुभान अल्लाह, सजदे किए करते थे। आज हमारी कौम सजदों से दूर है, तिलावत से दूर है। कितने लोगों को हमारे कुरान आता है? कितने लोग कुरान पढ़ पाते हैं? बेशक। हैरत होती है, हैरत होती है। हम सुबह उठने के बाद सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, आज हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद उसको देखने के बाद चाय की दुकान पर बैठते हैं और फिर तबसरे करते हैं, हिंदुस्तान घाटे में है, करेंसी गिर गई है, देश इस बार इस कंडीशन पे आ गया है, अब इस देश को उसकी ज़रूरत है, अब देश को इसकी ज़रूरत नहीं है। हैरत की बात यह है कि जिनसे घर नहीं चलते वो देश चलाने की बात करते हैं। यह हैरत की बात है, जिनसे घर नहीं चलते वो देश चलाने की बात करते हैं। और ये 2 रुपए में बिकने वाला झूठ और सच बांटने वाला अखबार ये तुम्हें मंजिल मकसूद तक ले जाएगा। जिसके अंदर 90% झूठ छपा होता है, ये तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारी मंजिल मकसूद के लिए तुम्हें कुरान दिया गया था, मुस्तफ़ा का फरमान दिया गया था। सुबह उठने के बाद मुसलमान को अखबार की तरफ नहीं जाना था, अलमारी में रखे हुए कुरान की तरफ जाना था। अखबार पढ़ते ना पढ़ते कुरान उठाते, उसकी तिलावत करते। खुदा की कसम, अखबार पढ़ोगे झूठ हासिल होगा, कुरान पढ़ोगे रहमतें आएंगी। अखबार पढ़ोगे तबाह हो जाओगे, कुरान पढ़ोगे आबाद हो जाओगे। अखबार पढ़ोगे ये महफिलें तुम्हारी होंगी, कुरान पढ़ोगे कायनात तुम्हारी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरजमीने करसोला, नारे तकबीर, अजहरी कमेटी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई हमारी कौम के हालात हैं, रोना आता है इन हालात को देखने के बाद। हम किधर जा रहे हैं? पहले खानकाहों का मतलब यह होता था कि जो लोग बुजुर्गों के पास जाते थे ना, बुजुर्ग उनके दिल साफ करते थे, दिल साफ करते थे। अगर गुनाह है, काला हो गया है दिल, तो बुजुर्ग निगाह डाल के दिल को सुथरा कर देते थे, दिल चमकने लग जाते थे। ये बुजुर्गों के काम थे। लेकिन अब कोई मसला नहीं, खत्म। आप जाइए तो ये बताइए मुसाफे में क्या दे रहे हैं? आप आए हैं तो बताओ कितने की रसीद कटवाने आएंगे। और पीर आया है तो हम भी चाहते हैं कि मुरीद इसलिए हो जाएं ताकि मुर्गी टाइम पे अंडे दे, भैंस दूध न दे तो पीर साहब से दुआ कराएं। इसी मकसद के लिए मुरीद हो रहे हैं। और पीर साहब के पास जाके कह रहा जी दुआ कर दें, 3 ट्रक हैं, अल्लाह 4 करा दे। 3 मंजिल बन गई है, कोठी अल्लाह करे 5 हो जाए, पीर साहब दुआ कर दे। तो यहीं तक बस रह गए हमारे सिलसिलों का काम। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं जिन्हें देख के कहना पड़ता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ऐसे भी है, लेकिन ज्यादातर तादाद ऐसी लोगों की होती जा रही, ज्यादातर। और हकीकत बात यह, पहले बुजुर्गों की बारगाह में जाते थे ना तो वो दिल पढ़ लेते थे, दिल पढ़ लेते थे, और वो समझ जाते थे आने वाला क्यों आया है, किस नजरिए से आया है, वो जानते थे। आज के हालात ये हैं, जितना पक्का मुसाफा होगा उतना ही लाडला मुरीद होगा। ये सीधी बात है जी। आप जितना ज्यादा मुसाफा कर लेंगे उतने ही पीर के चहीते हो जाएंगे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, नाम सुना है ना? जी बेशक। नाम सुना है? जी सुना है। सुना है तो सर ना हिलाइए, जबान चलाइए। ये तो बरेली हुआ, रामपुर हुआ, मुरादाबादी हमारे इलाके में शामिल। आप तो मेरी जबान अच्छे से समझते हैं ना, समझ पा रहे हैं ना? ख्वाजा निजामुद्दीन
औलिया, आप बैठे हुए थे, मुरीद आया, कहने लगा हुजूर खाना लेके आया हूं। क्या लाए हो? कहा हुजूर ये साग लाया हूं और आपकी पसंदीदा रोटी लेकर के आया हूं बेसन की। किसान था, मजदूर था, हुजूर ये आपके लिए लाया हूं। जबकि उस दिन ख्वाजा निजामुद्दीन रोजे से थे, नफली रोजा था। कैसा रोजा था? बोलें जरा, अगर बोल सकते तो बोलें, वरना फिर कहें कि सलाम पढ़ लिया जाए। कैसा रोजा था? नफली रोजा था। खादिम भी बैठे हुए हैं। मुरीद आके कहता हुजूर ये आपके लिए लाया हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने हाथ धुले, कहते हैं दस्तरखान लगाया जाए, बैठने लगे खाने के लिए। अल्लाह अकबर, जो खादिम थे हैरत में थे, सरकार का रोज़ा है लेकिन मुरीद खाना लेकर के आया है। खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद रब का शुक्र अदा किया और मुबारकबाद देते हुए कहने लगे जा यार बड़ा अच्छा खाना लगा, बड़ा अच्छा खाना था। आज हैरत होती है, लोग डांट के खा लेते हैं, नाक तक भर के खाते हैं और फिर भी कहते हैं तुझमें नमक ज्यादा था, तेल कम था, मिर्च ज्यादा थी। और यार फिर कहते हो कि लीवर खराब हो रहा है, पेट का दर्द नहीं जा रहा है, डॉक्टर के पास मारे मारे फिरते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, रब की नेमत की नाशुक्री करोगे, कोई दवा लीवर का दर्द नहीं निकालेगी, कोई दवा फायदा नहीं करेगी। अगर ये चाहते हो पेट के दर्द से बचे रहो, मैदे की खराबी से बचे रहो, हर लुकमे पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, कोई बीमारी नहीं लगेगी। और अगर कोई खाना खिलाए उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसकी तारीफ कर दिया करो। तारीफ से तेरा कुछ नहीं जाएगा, उसे कुछ मिल नहीं जाएगा, लेकिन जब तुम खिलाने वाले की तारीफ करोगे, इधर खिलाने वाला राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती हमाद साहब किबला, नारे तकबीर, सरजमीने करसोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। हाँ भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गया कि जब कोई दावत खिलाए तुम्हें, तो खाना तुम्हें पसंद हो या ना हो, खूब तारीफ किया करो ताकि खिलाने वाले का दिल ना टूटे, खिलाने वाले का दिल ना टूटे। ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने एक बंदे के खाने का इंतजाम किया। हमारा दीन उसके दिल का इतना ख्याल करता है कि अगर एक बंदे ने एक बंदे को खिलाने के लिए इंतजाम किया है, कहते हैं फिर भी तारीफ करो। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, वो बेटी वाला बाप जो 250-250, 500 बरातियों के खाने का इंतजाम करता है, उसकी कितनी मेहनत लगती होगी खाने में, कितनी मेहनत लगती होगी उसके खाने में। लेकिन हमारी कौम जब खाने पे बैठती है ना, तो उतना खाती नहीं जितना बर्बाद करती है, खाती नहीं जितना बर्बाद करती है। कभी देखो जब टेबल उठाए जाते हैं ना, तो उतना डेगों में नहीं होता है जितना टेबल के नीचे पड़ा होता है। ये कंडीशन हमारी कौम की है। और फिर कहते दुआ करो मौलाना कमा बहुत रहा हूं, रोजगार में बरकत नहीं हो रही है। जानते हो मेरे नबी ने फरमाया था रिज्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो मयसर नहीं होगा। हमने कितनी इज्जत की है, पसंद की बोटी मिल गई तो उठा के खा लेते हो, वरना उठा के टेबल के नीचे फेंक देते हो। जब अपने घर गोश्त लेके आते हो, 10 लोगों के लिए 1 किलो गोश्त लाते हो, बीवी अगर चीचड़ा छुटा के फेंक दे, बेकार हड्डी फेंक देती है, उससे लड़ जाते हो। कहते तुझे पता है क्या रेट मिल रहा है, 250 का रेट है, तुझे कुछ फेंकना नहीं था, ये गंदगी भी पका लेनी थी। अपनी कमाई का इतना दर्द करते हो कि चीचड़े नहीं फेंकने देते, और दूसरे की कमाई से इतनी नफरत कि भरे डोंगे पलट देते हो कि मजा नहीं आ रहा है। गैरत आनी चाहिए। आज उसकी बेटी है, कल तेरी बेटी की भी बारात होगी, तू भी खाना खिलाएगा। और खुदारा खाने की तौकीन न किया करो। अगर खाने में नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, तेल कम है, टेस्ट कम है, फिर भी मुंह ना बिगाड़, चेहरा ना बिगाड़। ये देख तो सही बेटी का बाप किधर है, तुझे किसी कोने पे वो गर्दन झुकाए मिलेगा, वो कहता होगा मालिक आज मेरी इज्जत रख लेना, ये हजारों लोग खाने आए हैं, मालिक कहीं कमी ना पड़ जाए। जब वो रो के कहता है खुदा की रहमतें घेरे में ले लेती है, और तुम ये कहते हो खाना मजा नहीं है, उस वक्त अल्लाह नाराज होता है। अगर खाने में कमी रह जाए, बेटी के बाप का दिल ना तोड़ना, ये कह दो बड़ा अच्छा इंतजाम है, खुदा की कसम इधर बाप राजी होगा, मदीने में रसूल पाक राजी होगा। है जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरजमीने करसोला,
नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ऐब निकालते हम लोग खाने में, शर्म आनी चाहिए। कितनी आसानी से। अब तो अल्लाह माफ करे, जबकि हकीम और तबीबों का कहना यह है कि रात को खाना हल्का खाया करो। अक्सर शादियों की बारातें रात में हो रही है ना, रात में अरे हो रही है कि नहीं रात में बारात? हम फितरत के आड़े आ रहे हैं, रातों में बारातें हो रही हैं, दो बार खा रहे हैं, दो बार। कह रहे नहीं जी दिन में नहीं रात में बारात रहेगी। मैं आपकी इस राय में कोई दखल नहीं देना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ नुकसान बताना चाहता हूं। ये जो कभी तुमने पहले सुने थे इतने हार्ट अटैक हो गए, शुगर बढ़ गई और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लीवर खराब है, किडनी काम छोड़ गई, पहले ये बीमारियां मिलती थी सुनने को? हमने 110 साल के लोग देखे, लेकिन गुर्दे फेफड़े एक नंबर के रहते थे, है ना? हार्ट की कोई प्रॉब्लम उनको नहीं। क्यों? कि वो टाइम से खाया करते थे, उनके उसूल थे खाने के। आज सारे होटल रात में खुलते हैं, सारी शादियां बारातों में हो रही हैं। जिसमें कम खाना था उसमें डट के खा रहे हैं, उसी में डट के खा रहे हैं। ये हमारी कौम के हालात है। का क्यों? कर रात में ना मौसम सुहाना रहता है और ठंड में बारात अच्छी लगती है, डट डट के खा लेते, दिन में होक हो जाती है। ओ भाई, जिस तरह अपने दस्तरखान पे खाते हो ना, उतना ही दूसरे के दस्तरखान पे खाया करो, उसी तरह दूसरे के दस्तरखान पे खाया करो। ये नहीं अगर किसी ने आपको दावत दे दी है और कबाब रोटी चल रही है तो फिर आंखें फोड़ के खाओ बैठ के। कई बारातों में झगड़े हो गए, सर फूट गए। कहा क्यों? का कबाबों का झगड़ा था, सीके चल गई, मर गए रोटी के लिए, पेट के लिए। ये पेट है यार, ये तो सूखी रोटी से भी भर जाता है, सूखी रोटी से भी भर जाता है। और याद रखिएगा, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। और होता क्या नौजवानों, अल्लाह माफ करे, दावत एक की होती है तो 3-3 लद के जा रहे हैं बाइक पे, 3-3। किधर का बफर सिस्टम है तो जो है वही टंग गया, वो तो चालान हो जाता हमारे इंडिया में, वरना डंडे बांध लेंगे गाड़ी के पीछे। बफर सिस्टम देखा, गिर गए। ओ भाई, आपकी वजह से अगर किसी की इज्जत चली गई ना, तो कयामत में हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगा। ये रस्में खत्म करो। और अगर पता चले ना कोई गरीब बाप बेटी को रुखसत कर रहा है, तो मैं अक्सर कहता हूं आधा खाना अपने घर खा के जाया करो और आधा खाना दावत वाले के घर खाया करो, ताकि तेरी आधी रोटी की वजह से किसी गरीब की इज्जत बच जाए। ये सबसे अहम बात, ये सबसे अहम बात है। ऐब ना निकाला करो खाने में। और ये जो खर्चे हैं ना शादियों के, ये कम करो, कम करो। अब तो बीमारी लग गई है, बारात काला नहीं है कि मैरिज हॉल होना चाहिए। पहले वो लोग मैरिज हॉल तलाश करते थे जिनके घर नहीं घर हुए होते थे। गांव में अल्लाह का शुक्र है बीघे बीघे भर के घर होते हैं। और अगर घर छोटा भी है तो अल्लाह ने लोगों को गांव के दिल बढ़ा दे रखा है। कितनी जमीनें तो फ्री खाली पड़ी रहती हैं। मत लेके जाओ मैरिज हॉल में बारातें, अपने की गांव की खाली जमीन पे टेंट लगाकर मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। लेकिन वो जो है ना लड़के वाला मजा ही नहीं आ रहा है कि नहीं मेरे यार वीआईपी लोग हैं कुछ, बारात जो है ना हम मैरिज हॉल में ही लाएंगे। जिस घर में बारात आ रही है उसमें ताला, वो घर नहीं कब्रिस्तान लग रहा है। और जो कब्रिस्तानों की तरह खाली पड़ा रहता मैरिज हॉल, वो पूरा हिंदुस्तान लग रहा है। यही होता है कि नहीं? बोलो, ये खत्म कर देना बीमारियां, वरना तबाह हो जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। कड़वी सच्चाई है ये। कोई मैरिज हॉल वाला बैठा तो बुरा ना माने कि मेरी दुकानदारी में आग लगाने आया मौलवी। बात दुकानदारी की नहीं है, बात यह है नुकसानात आप भी जानते हैं। हर बंदा चाहता है मेरी बेटी बाहया हो, मेरी माँ हया वाली हो, मुझे जो बीवी मिले वो कनीज़े फातिमा ज़हरा हो। हर शख्स की ये ख्वाहिश है। लेकिन मैरिज हॉलों में जाके देखो, जब खाने के सिस्टम चलते हैं, इंतज़ामात होते हैं, कितने गैरत वाले लोग खाना तक नहीं खा पाते हैं। इस बेगैरती के साथ दावतें चलती हैं, मर्द और औरतों का इख्तलात होता है, एक ही जगह इकट्ठे होकर के खाना खाते हैं। गैरत वाले लोग लौट के आ जाया करते हैं। तुम कहते हो मैरिज हॉल में इज्जत
इज्जत होती है। मैं कहता हूं तुम नहीं जानते हो कितने घरों की इज्जतें उछल जाती है मैरिज हाल के अंदर। ये तुम्हें कौन समझाए प्यारे, जब बेटियां बिना दुपट्टे के मैरिज हाल में आती हैं, शायद समधी को खुशी हो जाए कि आज बारात में मजा आ रहा है, दामाद भी राजी हो जाए कि बारात में मौज आ गई है, चार चांद लग गए हैं, लेकिन जब बेटियों के सरों से दुपट्टे उतरते हैं तुम तो राजी होते हो, लेकिन हुजूर के कलेजे को तकलीफ होती है। वो क्या नहीं जानते हैं, जब दुरूद हमारा जानते हैं, सलाम हमारा जानते हैं, हमारी बोली को सुनते हैं, हमारी सदाओं को तुम राजी होते हो, लेकिन मदीने वाला नाराज हो जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई खुदारा खत्म करो ये तमाशे। हम गैरत वाली कौम है, हम गैरत वाले लोग हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं इतनी बेगैरती के बावजूद भी, इतनी बेगैरती के बावजूद भी कोई ऐसा भाई नहीं होगा जो अपनी बहन की जिल्लत और रुसवाई पे खुश होता होगा। होगा कोई भाई? हो सकता है, मैं नहीं मानता। इसलिए कि भाई पैदा ही बहनों की गैरत की हिफाजत के लिए किए गए। भाइयों को पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि वो बहनों की गैरत और आबरू की हिफाजत करें। इसलिए कोई भाई इतना बेगैरत नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बताएं, जो भी मैरिज हाल में बेटियां बहनें आती हैं वो हम में से किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी के घर की इज्जत होती है, किसी के खानदान का आबरू होती है। वो भाई हमारे ही घर तो हैं ये, और हम ही इतने बेगैरत हो गए। मैरिज हालों में बारात लेके आना, मेरे साथ जो है ना थोड़े वीआईपी लोग हैं। तो कितना भी वीआईपी हो जा, मदीने वाले से ज्यादा वीआईपी नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान। कायनात में सबसे बड़ा वीआईपी मेरा नबी है। मेरे नबी से वीआईपी कोई नहीं। किसको वीआईपी कहते हो? कहा वो चलता है ना तो पुलिस की 3 गाड़ी आगे चलती है। मैंने कहा बस, जब मेरा नबी मेराज में चला ना तो लाखों फरिश्ते सब बांधे रास्ते में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी गाड़ी को वो चलाता है कि जो बदन कभी नापाक, अंदर कभी नापाक। लेकिन मेरा नबी जब दूल्हा बन के चला तो सवारी की नकेल पकड़ के जिब्रील चल रहा था। किस वीआईपी की बात करते हो? का इनका चश्मा देखो लाजवाब, इनकी ड्रेस देखो लाजवाब। मैंने कहा कितनी लाजवाब है? का 10,000 का कोट पहनता है, 18,000 के जूते पहनता है। मैंने कहा बस इतने की कीमती मेरा नबी वो है जिसके नवासे जिद कर ले तो जिब्रील जन्नत से कपड़े लेके आते हैं, जिब्रील जन्नत से लाते हैं तेरे कपड़े। वो टेलर सिलता है जो नींद का भी मोहताज है, मर्ज का भी मोहताज है। मेरे नबी के शहजादे के कपड़े वो लेके आए थे जो जन्नती जवानों के सरदार बन के पैदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ सबसे बड़ा वीआईपी कौन? हमारे, सारे बोले हमारे, और जोर से हमारे। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। हमारा नबी सबसे बड़ा वीआईपी है। कह रहा नहीं जरा थोड़ा सा वफर में ले लेना, वीआईपी आएंगे। आग लगे तेरे वीआईपीओ में जिसने कौम की गैरत का जनाजा निकाल डाला। अगली बात बताऊं, बेटियां भी कहां से रुखसत हो रही हैं? बोले मैरिज हाल से हो रही है ना। बात समझ में आए तो अमल करना, ना आए तो मेरी वापस कर देना। ये इश्क रसूल के सौदे हैं, यहां नहीं कहीं ना कहीं इसके खरीदार जरूर मिलेंगे। अपना काम है बस बताना, अमल कौन करेगा ये खुदा जाने, मुस्तफ़ा जाने। हाँ, तो बेटियां भी वहीं से रुखसत हो रही हैं। और नुकसानात देखो, जब बेटियां रुखसत होती हैं तो निकाह से पहले वाला कैमरे वाला घुस जाता है जाके। ये इजाजत लेने वाले बाद में जाते हैं, वहां जाके देखो कैमरे वाला पहले खड़ा होता है। वो पूछ रहे कि तेरा निकाह फला के साथ इतने महर के बस कर दिया जाए, क्या तू इजाजत देती है? तो कैमरे वाले का कान सबसे आगे होता है। ये कंडीशन है हमारी। जबकि ये बेगैरती का सबसे बड़ा अलमिया यही है, बेगैरती का। ये हालात है हमारी कौम के।
ओ भाई बहन बेटियों को अपनी छत के नीचे से रुखसत किया करो, इसलिए कि जब बहनें घर से रुखसत होके जाती हैं ना तो फिर छत भी दुआ देती है, दीवारें भी दुआ करती हैं, फिर मकान का एक एक हिस्सा दुआ करता है। छत कहती है मालिक इसे सलामत रखना, इसने मेरी साये में सजदे किए थे, मालिक इसके नसीब को अच्छा करना, इसने मुझे कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया था। जब ये रुखसत होकर निकलती है, दुल्हन बन के निकाह के बाद बच्चियां घर से जाती हैं, दीवारें मुबारकबाद पेश करती हैं, कहती मालिक इसके तकदीर को सलामत रखना, इसने हमें रोज़े नमाज से आबाद रखा था। जब बेटियां घर से दुल्हन बन के निकलती हैं एक एक ज़र्रा दुआएं देता है, लेकिन जब बेटियां मैरिज हाल से निकलती हैं सबसे पहली बेगैर तो लेकर के कैमरे से शुरू होती है, उसके बाद जितने पाप होते हैं मैरिज हाल के अंदर, जितनी बेगैरती और बेपर्दगी होती है, वो सारी इसी बच्चे की दामन में जाके गिरती है। जब ये दुल्हन बन के मैरिज हाल से ससुराल जाती है तो रहमत लेके नहीं लानत लेके जाती है, इसलिए बेटियां घर से भेजो ताकि जब ये जाए दामन में लानत लेके नहीं खुदा की रहमत लेके ससुराल के अंदर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। ये तमाशे बंद करो और बारात ले जाने वालों से गुजारिश है, बारात में जाने वालों से गुजारिश है, पहले तो बचना बारात में जाने से, जाना ही मत। ये हमारी राइज की हुई रस्में, और अगर बहालत मजबूरी जाना भी पड़े तो कोशिश ये करना आधा खाना घर खा के जाइएगा, ताकि आपकी वजह से बेटी वाले पे कम से कम बोझ हो। हमें सोचना चाहिए हमारी बेटियों की कंडीशन इस वक्त क्या है, लेकिन हम अपनी नाक की खातिर गरीबों के घरों में आग लगा रहे हैं। गरीबों का जीना हराम हम ही ने किया है। इतनी महंगी शादियां हो गई कि आज गरीब परेशान है। बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती हैं, हर बाप जानता है बेटी रहमत होती है, हर बाप जानता है कि बेटी दिल का करार होती है, हर बाप जानता है बेटी सच्ची हमदर्द है, लेकिन फिर भी सदमा क्यों होता है? चंद अमीरों की डकैती की वजह से आज बाप को सदमा होता है। वो ये सोचता है बेटी आ गई है, चलो मैं तो पाल लूंगा 20 साल, मुझे कोई बोझ नहीं। लेकिन जब ये 20 साल की होगी तो पता नहीं कोई डाकू आके 10 लाख मांगे के 15 लाख मांगे, कोई डकैत आकर के कौन सी डिमांड कर दे। ये सोच के बाप परेशान होता है। अगर हुजूर से सच्चा इश्क करते हो ना, इस खतरे को खत्म करो, इस खतरे को खत्म करो, डिमांड बंद कर दो, ऐलान कर दो कि हमें सिर्फ नेक बेटी चाहिए। जहेज तुम दो या ना दो तुम्हारी मर्जी है, हमारा गुजारा ससुर की चौखट से नहीं मदीने वाले मुस्तफ़ा की चौखट से होना है, हुजूर के दर से होना है। जो लोग ये सोचते हैं कि ससुर 50,000 देगा, बिजनेस करेंगे, बुलेट देगा, ऐश करेंगे, पैसा देगा, बंगला बनेगा, याद रख वो तुझे पैसा दे सकता है, बरकत नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूँ ससुर के देने में कसरत तो हो सकती है, लेकिन बरकत खुदा के देने से हुआ है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरजमीने करसौला, अजहरी कमेटी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुरी लग रही है ना बातें? बुरी लग रही है ना कि मौलवी तो खोज मारने आ गए, अच्छे खासे 15 लाख मिलने वाले थे। बरकत और कसरत में फर्क होता है, बरकत और कसरत फर्क होता है। एक बंदा कहता बहुत कमाता हूं जी, लेकिन फिर भी हाय हाय है, और एक कहता बस अल्लाह का शुक्र है रोजाना 100-150 रुपए की मजदूरी करते, शुक्र है अल्लाह का चैन से जीते। ये है तो बरकत कसरत किसे कहते हैं? एक आदमी महीने में 15 लाख कमाता है, बताओ कम है कि ज्यादा है? बहुत है ना, बोलें जोर से, इसे कहते हैं कसरत। और अगर खर्च उसका 16 लाख हो जाए, कमाए 15 लाख, और खर्च कितने हो गए? तो बताओ अब ये अमीर है कि गरीब है? जोर से, गरीब हो गया ना, क्योंकि उल्टा 1 लाख का कर्जा हो गया। और एक बंदा वो है जो 5,000 महीने में कमाता है, लेकिन खर्च 4,000 होता है, 1,000 बचा लेता है। बताओ ये गरीब है कि अमीर? ये देखो फर्क। 15 लाख कमा के 16 खर्च हो तो ये होती है कसरत, और 5 कमा के 4 खर्चे में आए, 1 बच्चा आए, ये होती है बरकत। अल्लाह से कभी कसरत न मांगना, जब भी अपने रब से मांगो बरकत मांगा करो। तो ससुर के देने में कसरत हो सकती है, बरकत
बरकत नहीं हो सकती ना। तो हिसाब पहले ही लगा रहा है, जिसके 4 बेटे कह रहे अल्लाह ने 4 दिए, 10 से मिलेंगे, 10 से मिले 40 लाख हो ही गए, 40 लाख हो गए, मैं हो जाएगा। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 40 लाख हो गए। चल इसने 40 लाख का हिसाब लगा लिया, ये बता तेरी गारंटी है कि तेरा बेटा निकाह तक जिंदा रहेगा? गारंटी है कोई? जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। कौन है? सारे बोले कौन? अल्लाह। जोर से कौन? अल्लाह है। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। हमने सेहरों को जनाजों में बदलते देखा है, आपकी नजरों के सामने भी ऐसे हादसे आए होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज वायरल हुई जिसमें दूल्हा दुल्हन को लेके आ रहा था, 4 लोग एक गाड़ी में थे, हादसा हुआ, 4 ही खत्म। अब ये मेहंदी का औरत का रंग नहीं उतरता है कि उसे बेवा बना दिया जाता है। ओ भाई कोई गारंटी नहीं है। तो काम वो ना करो जिससे अल्लाह नाराज हो, काम वो करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। आज बेटियां सिसक रही हैं, रो रही हैं, आज कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं। अब पूरी कौम कह रही है ये क्या हो रहा है, बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। चौराहे पे एक भाग जाए पूरा चौराहा, पूरा गांव बैठ के तबसरे करता है, उससे बेटी संभाली नहीं गई, उससे बेटी पाली नहीं गई। कोई कहता जवान हो गई थी, हाथ पीले कर देना चाहिए था। कोई कहता कि इसकी 4 बेटियां जवान है, गलती बाप की है, अब तक रुखसत कर देना चाहिए था। मैं कहता हूं गलती इस बाप की नहीं है। अरे इसने तो इतना अच्छा किया, कम से कम 4 बेटियों को जवानी तक पाला। तो गलती उन अमीरों की है जिन्होंने पैसे की भूख में आकर के गरीब के हाथ को हाथ में न लिया। गलती उन लोगों की है जिन्होंने दौलत से इतना प्यार किया कि गरीब की बेटी को घर की इज्जत नहीं बनाया। इन तबसरों से बेहतर है कि तुम किसी गरीब बेटी को अपने घर की इज्जत बिना लालच से बना लो, यहां तुम गरीब को अपने घर में बसा दो, अल्लाह कयामत में तुम्हें जन्नत में महलात अता फरमा दे। है जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। पूरी जिंदगी चाहे कौम का खून पिया हो, मरने के बाद सब यही चाहते हैं कि सारे ही जन्नती बोल लें। और कुछ चापलोस होते भी ऐसे ही। बड़ा अच्छा था यार, मैं तो जब भी गया चाय पिलाई, तुझे चाय पिलाई तारीफ कर रहा है, ये सैकड़ों लोगों का खून पी के मरा है, इसका हिसाब नहीं होना है। जाना होता है 40वें में, बरसियों में, लोग कहते हैं अब्बा हमारे बड़े नेक थे, अब्बा हमारे बड़े नेक थे। क्या हुआ कि कोई भी आया ना तो बिना पानी पिलाए नहीं भेजा। पड़ोसी कहता हजरत जितनी तारीफ कर रहा है कम कर रहा है। इसके अब्बा ने मोहल्ले भर की जमीनों में ना जहां देखो हर खेत में इतना बड़ा के मेंढ रखी हुई थी। ये कंडीशन है हमारी। ओ भाई ये तो एहसान है रब का कि उसने हमारे ऐबों को मिट्टी तले छुपा दिया है। नेक भी जाते हैं तो मिट्टी के अंदर बंद है, बद भी जाते हैं तो मिट्टी के अंदर बंद है। वो किसी के राज नहीं खुलने देता, वो किसी को रुसवा नहीं होने देता। वो बड़ा करीम है। अगर वो इजाजत दे देता ना जमीन को कि जमाने को दिखा किसने क्या क्या किया है, तो खुदा की कसम हम में से कोई भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होता, कोई भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होता। फिक्र करो आखिरत की, फिक्र करो। और ये जो मैं तो कहता हूं कि पूरे जमाने की आप फिक्र क्यों करते। मैं अभी गया था गोंडा के इलाके में, एक नौजवान ने ना बिना जहेज के निकाह किया है, और उसने यहां तक कहा था, इसीलिए उसने मुझे बुलाया, कहने लगा आपकी तकरीर सुनी है ना, मैं तो सऊदी अरब में रहता हूं, आपकी तकरीर मैंने सुनी है ना, तो मैंने ये फैसला किया कि बिना डिमांड के बिना जहेज के निकाह करूंगा। उसने कहा अगर अपनी बेटी को खुशी से दोगे भी ना, आप जो दोगे मैं अपनी तरफ से मस्जिद या मदरसे को दे दूंगा। उसने बुला करके हमें अपनी शादी पे जलसा किया। और यार मैं ये कहता हूं आप पहल शुरू कर दो, ये मत देखो कि जमाना करेगा तब करेंगे, आप करना शुरू कर दो, जमाना तुम्हें देख के खुद ब खुद अच्छा करना शुरू कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर कोई बंदा ये सोचे बहुत अच्छा पैगाम है। हुजूर का गुलाम हूं, पहली जिम्मेदारी मेरी है। ये नहीं कि पहले मौलवी साहब अपनी बिना जहेज के करें फिर हम करेंगे, नहीं। किसी की होड़ ना करो, अपना ख्याल करो। अल्लाह ने तौफीक दी है ना बेड खरीदने की, मोटरसाइकिल खरीदने की, और 4 प्लेटें और 1 हंडिया और 2-4 बर्तन और खरीदने की, तो फिर जहेज की डिमांड क्यों करते हो? डिमांड वालों की हालत देखिए, इतनी लंबी लिस्ट लिए घूमता समझी, कह रहे आप पूरी चेक कर लेना एक दिन पहले बारात से, अगर एक सामान भी कम हुआ ना बारात नहीं आनी, तो एक एक चीज़ का नंबर फोटो सब डाला जाता, समझी जी ये देखो है। जब आया ना जहेज भर के तो समझी कि औकात ज़माने के सामने आ जाती है। सोफ़ा द्वारे में पड़ा है, अलमारी बाहर पड़ी है, और साहब
फ्रिज कूलर साइड में पड़े, क्या बात है भैया रखा नहीं कि नहीं, कमरा भर गया, जगह नहीं है रखने की, तो भीख उतनी मांगता ना जितनी औकात थी। तो उससे 20 साल में एक कमरा नहीं बना, और बेटी के बाप से पूरी सल्तनत छीनने चला आया। औकात दिखाई दे जाती है, अगले दिन कमरा छोटा पड़ गया। ये वो डिमांड, ये वो वैरायटी के मोहताज और फकीर होते हैं जिनकी औकात 2 लुकमों की नहीं होती है, दूसरे घर से एक प्लेट खाना चुरा के लाते। यह हकीकत है हमारी। बंद करो ये। और अगर जहेज को सब कुछ समझते हो तो कई संदूक खोल के देख लो, 50 साल हो गए लेकिन अभी तक कुछ बर्तन निकले ही नहीं है, उनकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन नाम के लिए सारा सामान मांग रहा। कह रहा फुकनी भी देना, चिमटा भी देना, तेरी औकात इतनी भी नहीं रही, तुझे तो कुछ भी नहीं लगा, देने वाले से पूछ कैसे दिया है उसने। इसलिए खत्म करो ये निकाह, इतना आसान कर दो अपनी इस बस्ती के अंदर। क्या नाम है इस बस्ती का? खरसोला। करसोला। इतने आसान कर दो निकाह कि लोग बगैर सोचे समझे कहें चलो उस गांव चलते हैं, वहां सारे हुजूर के गुलाम रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां दौलत के भूखे नहीं, वहां जन्नत के भूखे रहते हैं। जिंदाबाद। इतने आसान निकाह कर दो, करेंगे इंशाअल्लाह जी। वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है। हाँ करेंगे इंशाअल्लाह। करसोला वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आइंदा साल ये पैगाम किसी एक ने एक जवान की तरफ से निकलना चाहिए कि जिन्होंने उर्स कराया था उन्होंने सुन्नत को जिंदा किया है, जिन्होंने उर्स कराया था उम्मत के हालात आसान किए हैं, बेटियों के आंसू पोंछने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। अब कोई बेटी नहीं रोती है कि हमें कौन लेके जाएगा, हमारे बाप के पास दामाद खरीदने का पैसा नहीं है, हमारे बाप के पास डिमांड पूरी करने का पैसा नहीं है। ऐसे हालात बना दो बेटियां फख्र से कहें मालिक तेरा शुक्र है उस उम्मत में पैदा किया है जिन्हें दौलत से प्यार नहीं, मदीने वाले की उम्मत से सबसे ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने करसोला, अजहरी कमेटी, मुफ्ती हम्माद साहब कबिला, नारे तकबीर। वाह वाह, जिंदाबाद। मैं कभी भी गुफ्तगू ये देख के नहीं करता 1 लाख का मजमा है तो मजा आएगा बोलने में, मजे से कोई लेना देना नहीं। बात ये है अगर एक बंदे के दिल में बात असर कर जाए तो हो सकता है मेरा आना कामयाब हो जाए, आपका बुलाना कामयाब हो जाए, बुलाना कामयाब हो जाए। शुक्र है अल्लाह का, सैकड़ों नौजवान मिलते हैं, तुझे सुन के दाढ़ी रखी है, तुझे सुन के ऐसा किया है, बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन डर रहता है। फिर भी अल्लाह से डरते रहना चाहिए। मज़ा तब है जब अल्लाह ईमान पे मौत नसीब फरमा दे, बस मज़ा तब है, वरना अगर ईमान पे ख़ात्मा नहीं हुआ ना तो सब कुछ रखा रह जाएगा, कुछ काम नहीं आने, कुछ काम नहीं आने। तो मैं करसोला वालों से गुजारिश करूँगा आप ऐसा माहौल बनाइए ताकि ज़माने को एक मैसेज जाइए। उर्स तो हर जगह होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन उर्स का खुमार सिर्फ रात भर रहता है। ये उर्स ऐसा होना चाहिए, इसका खुमार पूरी ज़िंदगी रहना चाहिए, जिंदाबाद, पूरी जिंदगी रहना चाहिए। पूरे साल में आपने कितनी डेगे बनाई इससे गरज नहीं है, पूरे साल में आपने कितनी चादरें चढ़ाई इससे गरज नहीं है। हिसाब ये लगाना है इस साल में हमने कितने गरीबों के दिल खुश किए गए, इस साल कितने कमजोरों को निभाया है। और मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं हमारा तो सारा फोकस है ना पीर को राजी करने पे, सारा फोकस पीर को राजी करने। मैं भी अल्लाह का शुक्र है मुरीद हूँ, ऐसा नहीं मैं किसी सिलसिले की मुखालफत करता हूँ। खुदा का शुक्र है उसने मुझे ताजुल शरिया जैसा पीर अता किया है। हाँ खुदा का शुक्र है, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। बेशक भाई अच्छी बात है पीर को चाहना, लेकिन उससे ज्यादा फोकस ये करना है कि हमसे हमारा रब राजी हो जाए, हमसे हमारा रब राजी हो जाए। जानते हैं जो लोग ना तसव्वुफ जो बाल लंबे करके झूठ बोल के कहते हैं जी हम तो सूफी आदमी हैं, हमें नमाज से क्या मतलब, रोज़े से क्या मतलब। तसव्वुफ का पहला जीना जो होता है वो है तहारत, पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी, दिल की पाकीज़गी। ये तसव्वुफ का पहला जीना है। अगर दिल पाक नहीं है तो आप सूफी नहीं है, रूह पाक नहीं है तो फिर आप सूफी नहीं है, अंदर की पाकीज़गी अगर नहीं है तो फिर आप सूफी नहीं है।
ये दिल की पाकीज़गी सबसे ज्यादा जरूरी है, दिल की पाकीज़गी। और दिल जब खुदा से लग जाता है ना, तो फिर इस दिल में सिर्फ खुदा की रजा की फिक्र रहती है, सिर्फ खुदा की रजा की फिक्र। और जो बंदा खुदा से प्यार करता है ना, फिर वो मखलूक से भी प्यार करता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से चली थी, मुरीद खाना लेके आ गया। हालत रोजा में आप खाना दस्तरखान लगाया, खाना खा लिया खाना खाया ना, खादिम कहने लगे हुजूर आप तो रोजे से थे और आपने रोजे में एक देहाती बंदे के लाए हुआ खाना खा लिया। आंख में आंसू आ गए, कहने लगे बड़े अकीदत से लेके आया था, गरीब था, अपने घर से ये चटनी रोटी बनवा के लाया था और ये सोच के लाया था हजरत को जाके खिलाऊंगा। और फरमाने लगे कि बड़ी हसरतों के साथ लेके आया था, इसके दिल में यह तमन्ना थी कि जब मुर्शिद खाएगा तो फिर सुकून मिलेगा, दुआएं देगा, बरकतें मिलेंगी। कब बड़े दूर से पैदल चल के आया था, गुलामों तुमने नहीं देखा उसके पजामे पे मिट्टी लगी थी, उसके पैर गर्द में अटे थे, तुमने नहीं देखा उसके लिबास पे मिट्टी थी, कितनी दूर से पैदल चल के आया था, मेरे लिए खाना लाया था। कहा हुजूर तुम तो रोजे से थे, फिर आपने खाना कैसे खा लिया? कहते हैं तुम नहीं जानते हो, ये मेरा नफली रोजा था, अगर ये टूट गया तो इसकी कज़ा हो जाएगी, अगर उसका दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा नहीं होती। यार ये रोजा है, इसकी कज़ा कर ली जाएगी, वो दिल था उसकी अता करना जरूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल का खास ख्याल रखा करो, किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, जिंदगी बार बार नहीं मिलनी, एक बार मिलनी। और हम गुनाहगार लोग हैं, हमें तस्लीम है हम गुनाहगार लोग हैं। आला हजरत ने ये रंग भी दिखाया, रंग भी दिखाया। खुदा की कसम हम क्या हैं, कुछ भी हम लोग नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना। रात दिन अल्लाह की नाफरमानी करते, दीन की कोई खिदमत हम नहीं कर पाते। लेकिन बरेली का इमाम जिसने हजारों किताबें लिखी, करोड़ों के सीनों में इश्क रसूल की शमा जलाई, वो इमाम इश्क मोहब्बत जिसने लोगों को यहां से उठा के गुंबद खजरा से जोड़ दिया, जब अपने विसाल के बारे में कहता है तो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है जी बेशक। वो इतना बड़ा मुत्तकी और पारसा जो सुन्नतों का आमिल हो, फराइजो वाजिबात का पाबंद हो और इश्क़ मुस्तफ़ा में ऐसा रचा बसा हो कि जिसकी एक एक करवट से इश्क़ रसूल की महक आती हो। वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दे में भलाई है। हम कहते देखा जाएगा यार, आज जिंदगी है। अम्मा कहती ढोलक जरूर बजेगी, शादी बार बार नहीं होनी है। दादी कम थोड़ी है, जिससे कहो नमाज पढ़ ले तो कह रही घुटने काम नहीं करते। और जब गीत गपते हैं तो रात में ऐसे कूदती चली जाती है जैसे 18 साल की हो गई हुई है। नालियां पार कहां गई थी, रत जगा था। ये कभी शबे कद्र में न जागी, शबे बारात में न जागी, रमजान में न जागी, कभी इबादत में नहीं जागी, ढोल में जाग गई। ये कंडीशन है हमारी। हाँ क्या कुरान पढ़ कर टिपता नहीं, नजर कमजोर हो गई, अब न दिखते कुरान के हुरूफ, ऐसे बोलती है। और जब गीत होते हैं ना तो बिना चिराग के दौड़ी चली जा रही है अंधेरे में, कहां नाली है कहां ठोकर है सब पता है। ये कंडीशन है हमारी भाई, ये हकीकत है। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, ये जो कहती है ना कि मजा नहीं आएगा जब तक ढोल नहीं होगा, फिर बारात नहीं, फिर ऐसा लगेगा जैसे मैयत उठ रही है। नादान तुझे कौन बताए, जब अली नबी के घर दूल्हा बन के आया था, कोई ढोल नहीं था, कोई बाजा नहीं था, कोई तमाशा नहीं था, कोई बाजा गाजा, किसी किस्म की मेहंदी, कोई उपटन नहीं था। सादगी में चल के आया था और आके बैठ गया था। मेरे नबी ने निकाह पढ़ाया। ये नहीं कहा गया था हल्दी किधर है, उपटन किधर है, मेहंदी किधर है, दूल्हा नहीं लग रहे हो। महबूब ने कहा था फातिमा, जिस लड़के का इंतखाब मैंने तेरे लिए किया है, जमीन पे उससे बेहतर दूल्हा कोई तेरे लिए हो नहीं सकता। है जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। दूल्हा बनने के दिन आए ना, बुरा ना मानिएगा, 3 दिन के लिए कमरे में बंद,
हल्दी में डुबकियां दी जा रही हैं। हो रहा है कि नहीं? और शादी एक की है, पूरा घर पीले कपड़ों में। ऐसा लगता है अब ये इंसानों का घर नहीं, बरसाती मेंढकों का घर है। ये कंडीशन है हमारी। हाँ, वो घुनघुने बांध लेगा हाथ में, पीले कपड़े पहन लेगा, क्या मसला है जी? हल्दी है, हल्दी है, क्या फायदा इससे? तो अक्लमंद लोग कहते हैं जिसके हल्दी मली जाती है ना, वो खूबसूरत हो जाता है। किसी भैंस पे हल्दी मलो, 8 दिन 10 दिन सफेद होगी काली भैंस? बोलो बोलो, काली रहनी है ना। बात हल्दी की नहीं है। अगर हुस्न ही चाहिए ना, 10 दिन के लिए मस्जिद में एतकाफ की नीयत से बैठा दो, खुदा की कसम 20 दिन की हल्दी उतना हसीन नहीं बनाएगी जितना 10 दिन की इबादत तेरे चेहरे को खूबसूरत बना। सुभान अल्लाह। हाँ, अगर हल्दी इसलिए करते हो, हल्दी इसलिए करते हो कि हसीन हो जाओ, तो फिर मस्जिद में आके बैठो, कुरान पढ़, तस्बीह पढ़। जिस दिन दूल्हा बनना है उस दिन एतकाफ से निकल, फिर देख खुदा की कसम सिर्फ बराती तुझे सलाम नहीं करेंगे, खुदा की रहमतें भी तुझे सलाम करेंगे। खुदा की रहमतें भी तुझे सलाम करेंगी। हल्दी हो रही है, हल्दी बेगैरती की हद कर दी। खत्म करो ये तमाशे, इनसे कौम का वकार जाता है। कोई रस्म रिवाज नहीं, दूल्हा बनना है। और बहनों से भी गुजारिश है, ये जो आजकल वो मेकअप चल रहे हैं ना, ये घर जो बिगड़ रहे हैं ना, अब क्या बताऊं, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, बात पे बात निकलती जा रही है। ये अहद कर लेना, हल्दी नहीं मलनी है। कोई लगा ले तो उससे जाके पूछना क्यों भैंस गोरी करनी है, सीधी पूछ लेना जाके, अगले दिन नहा लेगा वो, मसला ही खत्म। हद हो गई भाई, बिल्कुल हालात देखो। ये हल्दी खत्म करें। और दूसरी बात, एक और जो रिवाज है, वो कहाँ जाते हैं मुंह सही कराने? ब्यूटी पार्लर। हाँ, ब्यूटी पार्लर। तो वो चेहरा ही बदल देते, चेहरा ही बदल देते। मेरी बहन, मेरी बेटी एक दिन के लिए तुमने ब्यूटी पार्लर गई, चेहरा बदला। संजीदगी से बात समझ लें, हंसी मजाक और नारों में इसको गवाना नहीं है। आपने एक रात में ब्यूटी पार्लर गई, शोहर ने आपको पहली रात देखा, आपकी वही तस्वीर उसके दिल में आ गई। अब जाहिर है जैसे ये रंग रोगन धुलना है तो फिर चमक दमक कम होनी है। होनी है कि नहीं? बोले, होनी है कि नहीं? अब जब अगला दिन आएगा तो चेहरा वो नहीं जो पहले दिन था। फिर जैसे जैसे चेहरे का रंग गिरता जाएगा, शोहर के दिल से तुम्हारी मोहब्बत खत्म होती जाएगी। शोहर के दिल से तुम्हारी मोहब्बत खत्म होती जाएगी। वो ये समझ जाएगा कि इसका हुस्न आर्जी था या इस पे लानत बरसती जा रही है, जैसी पहली थी अब ये वैसी क्यों नहीं। फिर यहीं से नफरतें पैदा शुरू हो जाती हैं होना। अपने चेहरे को वजू से साफ करके लाना, सजदों से माथा चमका के लाना, तिलावत से सांसें महका के लाना। खुदा की कसम जैसा हसीन पहला चेहरा होगा ना, मरते दम तक हुस्न बढ़ता जाएगा, घट नहीं सकता है, घट नहीं सकता है। फिर एक तो ये ऐब हुआ, एक तो ये कमी हो गई कि चेहरा खराब होना, शोहर के दिल से औरत गिरती चली जाएगी। दूसरी कमी बताओ, जो हुक्म है कि जब मियाँ बीवी रात को एक जगह इकट्ठे हों, एक दूसरे के आमने सामने हों, फरमाया फिर दोनों लोग एक साथ रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करें। होता है सजदे शुक्र अदा? शुक्र की बात छोड़ो, असर के जिस दिन दूल्हा बनता है उस दिन तो मस्जिद जाता ही नहीं, उसी टाइम जाकर जब 2 रकात पढ़नी है वो भी जल्दी जल्दी। इमाम साहब नाश्ता लगा दिया उन लोगों ने, तुम किधर हो? ये कंडीशन हमारी है। और फिर दुल्हन सजदा शुक्र करने के लिए क्या होगा? वजू। वजू में मुंह भी धोया जाता है। औरत फिर इसलिए वजू नहीं करेगी क्योंकि उसका, समझ गए ना, जब वह वजू नहीं करेगी तो फिर सजदा शुक्र कैसे अदा करेंगे? फिर बरकतें ही खत्म हो जाती हैं। मेरी बहन बेटी ऐसी मजबूर होके ना जाना जो रब की बारगाह में सजदा ना कर सके, ऐसी होके जाना कि वहाँ जाए, वजू करे, रब के बारगाह में सजदा करे, हाथ उठा के कहे मालिक यहाँ आ गई हूँ, बाप के दामन से निकली हूँ, मालिक इस घर को मेरे लिए जन्नत बना देना। फिर ये दुआ कर, खुदा की रहमतें बरसेंगी, खुदा की रहमतें बरसेंगी। करेंगे ना इंशाल्लाह ये काम भी। ब्यूटी पार्लर जाएंगे, हल्दी लगाएंगे। तीसरी बात और कह जाऊं जो बहुत जरूरी है और अक्सर मैं कहता हूं और कहता रहूंगा, ये जो तीसरा काम चल रहा है,
वेलकम, इस्तकबाल, बारात का जूस दूध दूल्हा को पिलाया जाता है। इसकी भी गाड़ी दामाद समझिए ससुराल के गेट से पहले रुक थोड़ी रही है। जब तक जूते नहीं खागा मानेगा ही नहीं, बिन बुलाए आता रहेगा, होगा तो फिर जाएगा नहीं। वाले वाले बातें शुरू कर देते हैं, भाई फलां का दामाद बहुत आता, रास्ता छोड़ के बैठा करो। ये कंडीशन दामादों की हो जाती। फरमाया गया जो इज्जत चाहता है वो ससुराल कम जाया करे। समझ रहे हो मेरी बात? ये गांठ बांध लेना, मैं किताब पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, ये सच्ची बता रहा हूं। जिसे इज्जत चाहिए वो कम जाया करे। ये डायरेक्ट लेकर के गया बारात दरवाजे पर। अगर सालियां खड़ी ना हो, लड़कियां जूस लेकर के ना आए, दूध लेकर के ना आए, इसका मूड खराब हो जाता है। मेरा इस्तकबाल नहीं किया गया। अगर कोई इस तरह का एतराज करे, नौजवानों बंद करो ये तमाशे। बता देना हमारे यहाँ पे मर्दों का इस्तकबाल औरतें नहीं करती हैं, औरतों का इस्तकबाल मर्द नहीं करते हैं। हम मुसलमान हैं और मर्द हैं, गैरत वाले हैं। मर्दों का इस्तकबाल मर्द किया करते हैं, औरतों का इस्तकबाल औरतें किया करती। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात। हाँ, इसलिए बंद करो ये तमाशे। भी करेंगे इंशाल्लाह बंद ये सारे। हाँ, जिनसे गुनाह हो गए तौबा कर लें, तौबा कर लें। अभी तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा। तुम उसके हो के तो देखो, खुदा की कसम, ना ससुर की जरूरत, ना सास की जरूरत, ना जहेज की जरूरत, ना गाड़ी की जरूरत। अगर वो राजी हो जाएगा कायनात तुम्हारी हो जाएगी, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह बड़ा करीम है, बहुत करीम है अल्लाह। आज ना पूरी दुनिया रो रही है, दुआएं कबूल नहीं हो रही। बताएं, अंदर से दिल साफ नहीं रहे, दिल साफ नहीं रहे। गुनाह इतने हो गए हैं कि अल्लाह हमसे नाराज है, हमसे नाराज है। अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। और वो बड़ा करीम है, वो ये भी नहीं कहता है कि पूरी महफिल में खड़े होकर के अपना एतराफ़ जुर्म कर, फिर मैं तुझे बख्शूंगा। अपने माथे पे स्टिकर लगा के घूम के तू गुनाहगार है तब बख्शा जाएगा, नहीं। उसकी रहमत देखें, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, बारिश नहीं हो रही, पूरी कौम को लेके मैदान में आ गए। दुआ करने वाला नबी है, आमीन कहने वाले उम्मती हैं। हजरत मूसा ने हाथ उठाए, मालिक बारिश कर दे, जानवर मर रहे हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। रब ने फरमाया मूसा बारिश तो हम कर देते, तेरे उठे हाथ खाली नहीं लौटाते, लेकिन बात यह है कि तेरी इस भीड़ में इतना गुनाहगार बंदा बैठा है जिसने 40 साल से हमारा नाम तक नहीं लिया है, एक सजदा उसने हमारे नाम का नहीं किया है। जब तक वो रहेगा हम बारिश नहीं करेंगे। जब इतनी बात कही, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने मजमे की तरफ मुखातब हुए, कहते हैं लोगों तुम में कोई बड़ा गुनाहगार है, याद करे किसने 40 साल से अपने रब को सजदा नहीं किया है, कौन है जो अपने रब को नाराज करके बैठा है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया है जब तक वो नहीं उठेगा मूसा हम बारिश नहीं करेंगे। जैसे इतना कहा, जो बंदा 40 साल से गुनाहों में डूबा हुआ था उसको ख्याल आया इतना पापी तो मैं हूँ, उसने गर्दन झुकाई, अपनी आंखों में आंसू भर लाया, दिल में रो के कहता मालिक आज रुसवा न कर, मेरे मालिक मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, ए मेरे मालिक आज मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दे। इसने रो के इतना कहा कि झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मालिक ना कोई आया है ना कोई गया है, अगर कोई आया होता तो हम कह देते इसके कदमों की बरकत से हुई है, अगर कोई गया होता निकल के तो हम ये कह देते ये गुनाहगार गया है जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी। ए मालिक बता तो सकी, ना कोई आया ना कोई गया है, ये तो बता दे ये बारिश अब क्यों हो गई है। आवाज आई ए मूसा जिसकी वजह से बारिश रोकी गई थी उसी की वजह से बारिश कर दी गई है। ए मालिक बता तो सकी वो कौन है जिसकी वजह से बारिश रोकी गई थी और जिसकी वजह से बारिश की जा रही है। आवाज आती है ए मूसा जब वो हमारा दुश्मन था तब हमने उस पे पर्दे डाले थे, अब तो दोस्त हो गया है, अब पर्दे नहीं उठाए जाएंगे। वो तो ये कहता है जब दुनिया सो जाए तू मुसल्ले पे आ, रोना तेरा काम है, बख्श देना तेरे खुदा का काम। वाह वाह, जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने करसौला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब कबला, नारे तकबीर, अजहरी कमेटी व जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है सारे लोगों थके तो नहीं है, अभी नहीं थके ना,
अल्लाह आपको सलामत रखे, अपने रब को राज़ी करे। वो बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। वो जब बख्शने पे आता है ना तो फिर 60 साल के गुनाह नहीं देखता, एक कतरे के बदले में बंदे को बख्श देता आंसू के, एक कतरे के बदले में। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। देर नहीं लगती है उसे बख्शने में। और हम अल्लाह वालों के करीब भी इसलिए जाते हैं ताकि हम जन्नती हो जाएं। ये मकसद भी है अल्लाह वालों के करीब जाने का, ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल के बना दिए जाएं। इसलिए हम अल्लाह वालों के पास जाते हैं। हजरत बिशर हाफी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम हजरत बिशर हाफी। इतने बड़े शराबी थे कि खुद इनका शराब का कारोबार भी था। एक दिन ना शराब पी के रोड पे पड़े हुए थे, एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, देखा, देखने के बाद ना अपने मुर्शिद की बारगाह में गए, कहने लगे हुजूर आज हमने बिशर को ना शराब पी के नाली में पड़े देखा है, नाली में पड़े देखा है। उठे वो बुजुर्ग, लाठी ली, अमा असा जो उनके साथ था, वो उधर दौड़े जिधर की खबर मिली थी। तो जो आपके मुरीद थे वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था हुजूर जाके लाठी से मारेंगे उनको, कहते हैं लेकिन जब मैं गया ना पीछे पीछे मैंने देखा हजरत अपने हाथ से पानी से उसका मुंह धुल रहे थे, मुंह धुल रहे थे। मुंह धुला और धुलने के बाद ना आपने उनके चेहरे पे कपड़ा डाल दिया अपना, ताकि कोई इसके चेहरे को पहचान के ये ना कहे कि लो जी ये बिशर शराबी रोड पे पड़ा हुआ था। ये सोच के आप अपना रुमाल डाल के चेहरे पे आ गए और कहते पूरी रात सोए नहीं, रोते रहे। कहते रहे मालिक दिल मुंह मैंने धो दिया है, अपने कर्म से दिल तू धो दे। उसका चेहरा मैंने, मालिक मुझे अच्छा नहीं लगा, तेरा बंदा, तेरी तखलीक का शाहकार, तेरा बंदा एक इंसान होकर के वो नाली में मुंह डाले पड़ा था, मालिक मैंने मुंह धो दिया है, दिल तू धो दे। यहाँ तक मैं ले आया हूँ, चौखट तक तू पहुँचा दे। कहते जब रोते रोते वो फजर का वक्त होने लगा, वो बुजुर्ग उठे, मस्जिद में गए, पूरी मस्जिद खाली थी। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब जाते थे कोई मस्जिद में नहीं होता था, लेकिन जब आज गए ना तो क्या देखते हैं, कोई नियत बांधे मस्जिद में खड़ा है, गिरिया वजारी के साथ नमाज अदा कर रहा है, जैसी सलाम फेरा है। बुजुर्ग कहते मैंने पूछा तू कौन है, चेहरा फेर के कहते हैं मुझे नहीं पहचाना, मुझे बिशर हाफी कहा जाता है। कहते हैं यार कल तक तू नाली पे पड़ा था, यहां तक कैसे आ गया? तो मुस्कुरा के कहा दिल आपने, चेहरा आपने धुला था, दिल रहमत से मेरे खुदा ने धो दिया है, खुदा ने धो दिया है। हम तमाइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोशिश करें हमारा रब हमसे राजी हो जाए। हो गए गुनाह, हो गए तो बस हो गए, हो गए, हो गए गुनाह, कोई अब इसमें झंझलाना नहीं। अपने रब से खुल के कहना मालिक गुनाह हो गए हैं, लेकिन तू करीम है, तू करीम है, बख्श दे मालिक। अगर तू नहीं बख्शेगा तो फिर किधर जाना है? अल्लाह के सिवा कोई बख्शने वाला भी नहीं। अपने रब से मांगा करो, बख्शिश मांगो, वो देगा। इसलिए मेरे भाइयों दिल भी साफ करें और बदन भी साफ रखें। कोशिश ये करें हम 5 वक्ता मस्जिदों को आबाद करें, सजदों के आदी बने, छोटे बड़े सारे लोग मस्जिदों को आबाद करें। और याद रखिएगा फरमाया गया सबसे अच्छा वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद में लगा करता है, जिसका दिल मस्जिद में लगा करता है। मस्जिद वो ज़मीन होती है, हाँ मस्जिद वो ज़मीन होती है कि जिसमें सिर्फ अल्लाह वालों का दिल लगता है। हुजूर एक दिन ना मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। मेरे महबूब को मस्जिद से प्यार करने वाले कितने प्यारे हैं, सुने ज़रा। हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आज से पहले कभी चिराग नहीं जला था। आज देखा ना एक कंदील लटकी हुई है मस्जिद में, मस्जिद नबवी में। हुजूर ने पूछा ये कौन लेके आया? किसी ने कहा हुजूर वो देहाती आपके से आबी हैं, बड़ी दूर से आते, उन्होंने लाके मस्जिद में लगाई है। हुजूर ने फरमाया मेरे सीने से लग जा, तूने अल्लाह के घर को रोशन कर दिया, मेरा जी चाहता है तुझे अपने सीने से लगा लूं। अगर एक चिराग जलाने वाला हुजूर को इतना पसंद है तो फिर मस्जिद बनाने वाला कितना पसंद होगा? है जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है। बनाने वाला कितना पसंद होगा? बिल्डिंगें सारी रखी रह जानी है, कितनी भी हम ऊंची बना लें, कितना भी पैसा लगा लें, आखिरत में उसका हिसाब तो देना है, हिस्सा नहीं मिलना है। हिसाब देना है, हिस्सा नहीं बनना है, उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।
लेकिन मस्जिद बनाओ आप, हिसाब नहीं देना पड़ेगा, हिस्सा मिलेगा आखिरत में, हिस्सा मिलेगा आखिरत में। और हम ना कहने को तो बड़े अल्लाह वाले, 11वीं का लंगर भी आगे बढ़ के लेते, ला भाई मेरे डबल देना जरा, बिरयानी भी टूट के खा लेते। लेकिन जब मस्जिद बनाने की बारी आती है तो फटे नोट जेबों से निकलते, फटे नोट। जुमे के दिन गोलक घूमती है मस्जिद में ना, बड़ी मेहनत की आपने जलसे के लिए, आप जोर से बोलेंगे इंशाल्लाह सारे लोग बोलेंगे, बनती है, घूमती है नहीं? जी जी घूमती है। और जब वो गोलक खोली जाती है तो किसी में आधा 10 का नोट, किसी में आधा 10 का, आधा 20 का चिपका हुआ नोट, किसी में उल्टे जुड़े नोट, सब ऐसे नोट निकलते हैं जिन्हें कोई नहीं लेता, उन्हें मस्जिद की गोलक में डाल देते हैं। कहते मस्जिद में भी खूब दे, मैं हम तो यार बरकत नहीं हो रही, तेरे देने को अल्लाह जानता है। जब तूने फटा नोट निकाला ना मस्जिद में देने के लिए, अल्लाह फरिश्तों में बातें करता है, ये मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, गला नोट मुझे दे रहा है, नया नोट अपने लिए रख रहा है। जब मस्जिद की बारी आए करे ना तो फटा नोट खुद रखा करो, नया नोट मस्जिद में दिया करो। कोई नए पुराने में कीमत का फर्क नहीं, लेकिन दिल का पता चल जाता है, दिल का पता चल जाता है। आप जब गला मस्जिद में देते हो, नया खुद रखते हो, तो पता लगता है कि आप रब से ज्यादा खुद से प्यार करते हो। और जब नया मस्जिद में दोगे, फटा खुद रखोगे, रब फरिश्तों में कहेगा देखो ये मेरा बंदा है जो अपनी जात से ज्यादा अपने रब की जात से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही, सारे बोलो इंशाल्लाह। हाँ, तो मस्जिद बनाइए, इसको तामीर कीजिए। इसमें मुझे बता रहे हैं मौलाना इरफान साहब कि इस मस्जिद की तामीर होनी है। हाँ, एक मस्जिद कोई तामीर हो रही है, अल्लाह तौफीक दे, उसमें हिस्सा लें, उसमें हिस्सा लें और कोशिश ये करें कि हमारी कमाई मस्जिदों में लग जाए। फरमाया गया जो ज़मीन में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह क़यामत में उसका जन्नत में महल बना के देगा। यार वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथी खाली। हाँ, अगर कोई बाबा आ जाए ना, नंगा शाह पतंगा शाह, कह रहे यार देखो यहाँ सोना है, हो कुछ भी नहीं हो, गोबर हो, तो लोग इतना एतमाद कर देते हैं, 7-7 फीट खुदवा देते हैं। 7 फीट खुद के पहुंचती है कि बाबा निकला ही नहीं, क्या अब तक तो वो गायब हो गया, रिंग गया। इसे रिंगना दिख रहा था, इसका हाथ नहीं पहुंचा, निकाल लेता यूं पकड़ के। हाँ, तो ये कंडीशन है, हमें भी अंधभक्त मौजूद है। कह रहा मैं सोना 2 किलो निकाल के दूंगा, तेरे घर वाला जो वो मुझे दे। वो पता चला उसे जो घर में था वो भी लेके भाग गया। इनसे निकलो भाई, जो दिखता है उसके पीछे भागते हो, जो नहीं दिखता उसके नहीं। फरमाया गया वो मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिही बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। ये ऐसे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, लेकिन अंदर से वो खोखले। कुरान कहता है फिर भी वो ईमान वाले जो अल्लाह से दूर बंदों को कर दे, जो दीन के सौदे कराते, ऐसे बंदों से बचिए, ऐसे बंदों से बचिए भाई। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में जब भी देने की बारी आए ना, कंजूसी नहीं करनी, नहीं करनी। और ये हमारा जो दिया हुआ है ना, इंशाल्लाह आखिरत में हमारे लिए बैंक बैलेंस बनेगा, बैंक बैलेंस बनेगा, तो करेंगे इंशाल्लाह, इसमें हिस्सा लेंगे। ये मैंने जो इतनी लंबी गुफ्तगू की है, इसमें जो सारी बातें कही हैं, नंबर 1 मैंने ये कहा था कि लोगों के ऊपर का बोझ कम करें, बारात हल्की करें, निकाह आसान करें, दीनदार लड़कियों से निकाह करें, और ये हल्दी, ये उपटन, ये वेलकम, ये सारे तमाशे बंद करें। निकाह इतने आसान कर दो, लोग तुम्हें देख के कहें अगर गुलाम इतने अच्छे हैं तो मदीने का इमाम कितना अच्छा होगा। हाँ, ये बात याद रखिएगा, फ़ायदा कसरत में नहीं, फ़ायदा बरकत में। अल्लाह से बरकत मांगेंगे इंशाअल्लाह, सारे कोशिश ये करें निकाह आसान करें और हालात को बेहतर से बेहतर करें, अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। इनकी मोहब्बत इंशाअल्लाह हमें अल्लाह और उसके रसूल का पता देगी। बस फरमाया गया टाइम तो है मौलाना इरफान साहब, हमें रोज बोलना रहता है। हाँ ठीक है, 1 घंटा प्लस हो गया है। हमारे भाई का नहीं शजरा पढ़ दिया जाए, ऐसा नहीं यार 3 साल से कोशिश कर रहे तो 1 साल में खाल खींच लो मौलवी की, ऐसा तो नहीं है ना मसला। हाँ, मोहब्बत से
बस अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें ऐसे रिश्तों में नहीं बनाया है जैसे समधी समधी का रिश्ता होता है। कैसा? जब तक रिश्ता नहीं होता तो जल्लाद बन जाता लड़के वाला, जब रिश्ता हो जाता तो फिर लोमड़ी बन जाता है। हाँ? अबे जब रिश्ता रखना ही है मोहब्बत का तो पहले जालिम बन के गला क्यों दबाते हो? बात समझ में नहीं आती हमारे। तो शुक्र है मेरा आपका रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। अल्लाह करे जब तक जिंदा रखें यही रिश्ता कायम रखे। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। जो अब तक नहीं बोले जरा वो कहते हैं सुभान अल्लाह। मैंने आपसे शुरू से अब तक हाथ उठवाए नहीं ना, मैं उठवाता भी यूं नहीं हूं। मैं जानता हूं चीज अच्छी होती है तो कीमत खुद लगा करती है, बात अच्छी होती है तो फिर लोग खुद ब खुद सुभान अल्लाह कहते। ठीक है जी, बिला वजह के जोर लगाने से नतीजा कुछ नहीं होता है। और बिस्मिल्लाह और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का ताल्लुक दिल से और इश्क से होता है। जिसे हुजूर से जितना इश्क होता है उनकी बात सुन के उतनी जोर से सुभान अल्लाह कहता है। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह 1:45 बजने को हैं लेकिन ऐसा लग रहा है मौलाना इरफान साहब जैसे जलसा शुरू हो रहा है। गांव में इतने जलसे नहीं चला करते हैं। भाई जफर भाई अल्लाह सलामत रख के जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह इसलिए बुलवा रहा हूँ ताकि आप सुभान अल्लाह कहोगे, मुझे बीच में सांस लेने का मौका मिल जाएगा और आपको नेकियां मिल जाएंगी। सादात इकराम बैठे हैं, बस मैं साफ बात कह देता हूँ, इसमें मतलब नहीं है कि मैं घुमा फिरा के बात कहूँ, सीधी सी बात है। जैसी हाथ का इशारा हो आपको क्या बोलना है। आप क्यों नहीं बोल रहे लल्ला? आता नहीं सुभान अल्लाह कहना? जिनके माँ बाप ने सिखाया है जरा वो कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत। ऐसे ना जैसे धानों में मर्ज लग जा तो ऐसे छोटे बड़े पेड़ होते। एक बार की सुभान अल्लाह भी बोला जा सकता है, सब साथ में बोले। ये छोटे मोटे पेड़ ना करें साथ में ऐसे, कभी इधर का बोल गया फिर उधर का फिर उधर का। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। और जोर से थोड़ा सा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नू, नू के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने करसोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। नौजवानों अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह इतने अच्छे नौजवान बैठे हैं, खुदा करेगा कि किसी नौजवान के दिल में कोई ना कोई बात उतरेगी इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। आइंदा साल जब उर्स आए ना तो एक नेकी किसी बंदे की ऐसी होनी चाहिए जिस पे बैठने वाले गुफ्तगू कर सके, ताकि पता चले हमने जलसे के बाद इतनी तब्दीली पाई है कि हमने ये नेक काम बढ़ के किया है। और फरमाया गया जो मेरी सुन्नत को ऐसे वक्त में जिंदा करेगा जब लोग सुन्नत को भुला रखे होंगे, फरमाया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। 100 शहीदों का सवाब। एक नेकी ऐसी कर जाओ हुजूर की रजा के लिए, जब कब्र में पहुंचे, खुदा की कसम जैसी कब्र में पहुंचे चेहरे से कफन बाद में हटे, मदीने वाले का जलवा पहले सामने आ जाए। और जब जनाजे पे लेट के जाओ, कोई पूछे किसका बेटा है, कैसे मर गया, कब मरा है, क्यों मर गया, तो कोई ये ना कहे अफसोस कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं किया था। ऐसी मौत मरना दुनिया कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राखे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी
मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला करीम इस महफिल को कबूल फरमाए और ये अजहरी कमेटी जिंदाबाद पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। से बैठ रहे हैं, बस थोड़ी देर की बात और है, 15 से 20 मिनट लगना है, फिर इंशाल्लाह सलातो सलाम होगा। आइए बिला ताखिर गुले गुलजार सयादत हज़रत सैयद अरशद मियाँ साहिब क़िबला हज़रत की